एंड उसका थर्ड चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड इसमें हम जो है 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि 19th सेंचुरी का जो वर्ल्ड है वो किस तरह का था, किस तरह से यहाँ पे जो है इंटरकनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड की स्टार्ट होती है, किस तरह से यहाँ पे जो है डिफरेंट कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बनाती हैं ये जो यूरोपियन पावर्स हैं, उनके बारे में हम देख रहे थे। एंड आफ्टर दैट जो है ट्रेड जो है राइट उसे फाइनेंस किस तरह से किया जाता था, ये चीजें हमने यहाँ पे अपनी लास्ट वीडियो में देखी थी। इंडिया को जो है किस तरह से ये अपनी कॉलोनी बनाते हैं एंड इंडिया की क्या सिचुएशन यहाँ पे रहती है 19th सेंचुरी में एक कॉलोनी बनने के बाद में, वो हमने देखा था। देन जो है अफ्रीका की हमने बात की थी, अफ्रीका को भी जो है ये कॉलोनी बनाते हैं एंड वहाँ पे सिचुएशन क्या रहती है 19th सेंचुरी में कॉलोनी बनने के बाद में। तो ये सारी चीजें हम जो है अब तक देख चुके हैं, 19th सेंचुरी के बारे में हम पढ़ रहे थे इसमें। सो 19th सेंचुरी में ही यहाँ पे जो है एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो यहाँ पे होता है जिसे हम बोलते हैं दी वर्ल्ड वॉर वन, राइट। तो वर्ल्ड वॉर के कारण भी जो है यहाँ पे कई सारी चेंजेस हुए थे और ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज जो है वो एक तरह से जो एक पावर हुआ करती थी वॉर से पहले, एक सुपर पावर हुआ करती थी, बाद में जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है। एंड या फिर जो कंट्री एक समय में वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो कंट्री है वो ज़्यादा एक तरह से डेप्थ में जो है वो दबी हुई थी, तो वॉर के बाद में जो है वो ज़्यादा एक तरह से राइज करनी स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द इंटर वॉर इकोनॉमी। तो वॉर के समय की जो इकोनॉमी थी वो किस तरह की थी। सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये 1914 से लेकर 1918 तक जो है 5 साल तक लगातार ये चली थी एंड ये यूरोप में जो है ये युद्ध हुआ था। बट इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो देखने को मिला था। And notably for our concern in this chapter, it plunged the first half of the 20th century into crisis that took over the 3 decades to overcome। तो यहाँ पे 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस समय में वर्ल्ड वॉर वन के बाद में जो 20th सेंचुरी यहाँ पे आती है, तो उस समय में यहाँ जो पूरा वर्ल्ड है वो क्राइसिस में चला जाता है। काफी सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं इकोनॉमी को लेके, जिसे अराउंड जो है 3 डिकेड्स यहाँ पे लग गए थे इस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। तो एक यहाँ पे इस पीरियड में पूरे वर्ल्ड को जो है काफी ज्यादा जो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिली थी। एंड एक और भी कई सारी छोटी मोटी जो वॉर्स होती हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिली थी इस वर्ल्ड वॉर वन की वजह से ही, राइट। इतनी सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ा था। तो वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 2 पावर ब्लॉक्स के बीच में लड़ी गई थी, राइट। मीन जो है एक जगह पे जो है एक साइड पे मीन 2 साइड्स थी इसकी। तो एक साइड पे जो है कुछ कंट्रीज थी, दूसरे साइड पे जो है कुछ अलग कंट्रीज थी, इनके ग्रुप्स यहाँ पे बने हुए थे। 2 ग्रुप्स के बीच में ये जो वर्ल्ड वॉर वन है वो हुई थी। तो एक साइड पे यहाँ पे थे ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, बाद में यूएस ने भी जो है इन्हें ज्वाइन कर लिया था। एंड जो ऑपोजिट साइड थी यहाँ पे कुछ सेंट्रल पावर्स थी जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की हो गया। तो ये 2 साइड्स थी जिनके बीच में जो है वर्ल्ड वॉर वन यहाँ पे लड़ी गई थी। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। सो अब जो है अगस्त 1914 में वर्ल्ड वॉर वन जो है वो स्टार्ट होती है। तो जितनी भी गवर्नमेंट्स थी यहाँ पे, राइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड कई गवर्नमेंट्स ने जो है ये सोचा कि ये जो वॉर है वो जल्दी खत्म हो जाएगी बाय द क्रिसमस, जो है दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगी, अगस्त में स्टार्ट हुई है। बट जो है ये इतनी छोटी वॉर नहीं थी, ये जो है लगातार 4 साल तक जो है ये वॉर चली थी। एंड ये एक ऐसी वॉर थी, इससे पहले ऐसी कोई भी वॉर यहाँ पे नहीं हुई थी। तो इसमें जो है वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस थे, राइट। इसमें कौन कौन से जो है कंट्रीज इंक्लूडेड थे, जितनी भी कंट्रीज थी ना वो यहाँ पे वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस थे, मीन वहां पे इंडस्ट्रीज थी, राइट। तो उनके पास जो है हथियार भी काफी ज्यादा बड़े बड़े थे। सो विच नाउ हार्नेस द वास्ट पावर ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। तो इनके पास मॉडर्न इंडस्ट्री थी, दैट इज वाई जो है इन्होंने उस मॉडर्न इंडस्ट्री की पावर को यूज किया था
सो डैट कि जो है अपने दुश्मन की ज्यादा से ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन कर सके, उसे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ये हानि पहुंचा सके। डेट इज वाई इन्होंने काफी बड़े बड़े हथियार जो है वो यूज किए थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी थी एक तरह से। इसमें जो है हमें मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स जो है वो मैसिव स्केल में जो है वो देखने को मिले थे। एंड जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं दीज वर ऑल इंक्रीजिंगली द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ही प्रोडक्ट्स हैं। सो टू फाइट द वॉर यहाँ पे अब सोल्जर्स की भी जरूरत थी, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स की जरूरत थी जिन्हें यहाँ पे रिक्रूट किया गया था फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड इन्हें जो है फ्रंट लाइंस पे भेजा गया था लार्ज शिप्स में एंड ट्रेन्स में। एंड ऑब्वियसली इस वर्ल्ड वॉर में जो है डेथ एंड जो डिस्ट्रक्शन है वो भी बहुत ज्यादा हुई थी। 9 मिलियन लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी, 20 मिलियन लोग जो है वो इंजर्ड हुए थे। एंड इंडस्ट्रियल एज से पहले जो है ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। सो मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मैन ऑफ द वर्किंग एज। तो जितने भी यहाँ पे बंदों की डेथ हुई थी, जिनकी जितने भी सोल्जर्स की यहाँ पे डेथ हुई थी ना, वो सारे वर्किंग एज के ही बंदे थे, राइट। तो अब क्या था कि जो एबल बॉडीड वर्कफोर्स होती ना यूरोप में, जो कि काम करने के लायक थी, जो जवान लोग थे वो तो सारे यहाँ पे सोल्जर बन गए थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो जो काम करने के लायक बंदे हैं वो काफी कम बचे थे यहाँ पे यूरोप में। एंड फैमिली में जो है काफी कम मेंबर्स बचे थे। एंड जिसकी वजह से जो हाउस होल्ड इनकम्स होती हैं ना यहाँ पे यूरोप में, वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हो जाती हैं आफ्टर दी वॉर। तो ये सबसे पहला तो इफेक्ट यही पड़ा था वॉर का। एंड ड्यूरिंग दी वॉर जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें जो है दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया था सो डैट कि वॉर रिलेटेड गुड्स जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस की जा सके। एंड वॉर के बाद की यहाँ पे अब बात हो रही है, तो पूरी जो सोसाइटी है उन्हें भी रीऑर्गेनाइज किया गया था। एंड क्योंकि जो मेन थे वो बैटल में जा रहे थे, वो युद्ध कर रहे थे, तो अब जो वुमेन होती हैं उन्हें जो है ये एक तरह से जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जो है जॉब्स कर सकते हैं, जो जॉब्स आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर या फिर घर के जितने भी मेन है वो किया करते थे, आप जो है घर से आके आप भी जॉब्स कर सकती हैं। जो पहले बोला जाता था ना कि ओनली मैन ही ये जॉब्स कर सकते हैं, अब वुमेन को भी बोल दिया गया था कि आप भी जो है ये जॉब्स जो हैं वो कर सकते हैं। सो अब क्या था, दिस वॉर लेड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स। ऑब्वियसली इस वॉर की वजह से क्या होता है, वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स थी उनके बीच में लिंक्स अच्छे बन जाते हैं। एंड जो कि एक दूसरे के लिए पे करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अगर एक कंट्री को यहाँ पे मनी की जरूरत है तो दूसरी कंट्री जो है वो उसे यहाँ पे लोन दे देगी, राइट। तो इस तरह से जो है एक दूसरे को यहाँ पे हेल्प करने की अब कोशिश कर रहे थे ये जो कंट्रीज थी। तो इसी में हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने जो है यूएसए की बैंक से जो है काफी ज्यादा पैसा जो है वो बोरो किया था। एंड इवन बैंक से तो उन्होंने पैसा बोरो जो है वो किया ही था, उसके साथ साथ जो वहां की पब्लिक है ना उनसे भी जो है पैसा इन्होंने बोरो किया था। तो क्या था, एक समय में जो यूएस है वॉर से पहले वो एक डेप्टर हुआ करता था, वो कर्जे में डूबा हुआ था, बट वॉर की वजह से अब जो है ये इंटरनेशनल क्रेडिटर बन जाता है। दूसरा चेंज ये आ गया। सो इन अदर वर्ड एज द वॉर एंड द यूएस एंड इट्स सिटीजन, जब ये जो वॉर है वो खत्म होती है ना, तो खत्म होने के बाद में जो यूएसए है एंड जो उसके सिटीजन्स हैं उनके पास जो है अब ओवरसीज एसेट्स जो होते हैं, दूसरे कंट्रीज में जो एसेट्स होते हैं ना, जो उनकी पूंजी होती है वो ज्यादा थे देन द फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड द सिटीजन्स ऑन इन द यूएसए, राइट। तो लोगों के पास अब जो है ज्यादा पैसा था यहाँ पे देन दी गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पे इफेक्ट्स रहते हैं वर्ल्ड वॉर वन के बाद में। तो इसी चैप्टर को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।